नमस्कार दोस्तों। निखरो आप फूलों की तरह, बिखरो आप खुशबू की तरह। इसी के साथ मैं रुकुम अत्री आज आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताऊंगी जो भी बहुत सामान्य पौधा है और आप सबको हमेशा रास्ते में और घरों में, गार्डन में दिखता होगा, परंतु उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता है कि ये पौधा हमारे बहुत काम का है कि नहीं। तो इसका नाम है सदाबहार पौधा। सदाबहार पौधे के जो फूल होते हैं ये बहुत ही सुंदर होते हैं और इनमें खासियत ये होती है कि ये जो फूल है ये डेली के डेली प्रतिदिन हमको फ्रेश फूल मिलते हैं और अगले दिन हमको दूसरे फूल तैयार हो जाते हैं हमारे लिए। और ये जो फूल होते हैं सबसे बड़ी बात ये है कि 24 घंटे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि 4-5 घंटे खिला और गिर गए। ये पूरे समय आप देखेंगे, चाहे दिन हो चाहे रात हो, 24 घंटे ये फूल हमारे बने रहते हैं और गार्डन बहुत ही सुंदर लगता है। 10-12 पौधे यदि हमने लगा दिए गार्डन में कुछ कुछ दूरी पर तो पूरा समय, गर्मी के मौसम में तो बहुत ज़्यादा खिलते हैं और वैसे ये 12 मासी पौधा होता है। ये सजावटी तो होता ही है, परंतु ये औषधीय प्लांट भी होता है, मेडिसिनल प्लांट भी है। मेडिसिनल होने के कारण और डेकोरेटिव होने के कारण ये गार्डन की शोभा बढ़ाता है। इसके कई कई नामों से इसको पुकारते हैं, जैसे सदाफूली, सदा फूलने वाला, सदा सुहागन, पेरीविंकल और विंका। तो पेरीविंकल विंका का अर्थ होता है कि ये देखिए आप, चारों तरफ ये इसकी ब्रांचेस चारों तरफ से निकलती हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक देखिए आप, चारों तरफ ये फैलता है और चारों तरफ ही फूल लगते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। इसे कैसे उगाएं? इसको उगाने के लिए हम इसको 2 तरह से उगा सकते हैं, एक तो बीज से, दूसरा कटिंग से। बीज से उगाने के लिए हमको इसके जो बीज हैं उनके लिए पहले हमें उगाने के लिए गमला तैयार करना है, मिट्टी तैयार करनी है। तो ये जो पौधा है, या तो हम इसको छोटे छोटे से कंटेनर में, बहुत ही छोटे छोटे कंटेनर में उगा लें, और या हम इसको डायरेक्ट 10 बाई 10 का गमला इस सदाबहार के लिए अच्छा होता है, तो हम इसको 10 बाई 10 के गमले में भी सीधा उगा सकते हैं। गमला तैयार करने के लिए इसमें सबसे पहले मिट्टी में 50% गार्डन सॉइल, 25% रेत, 25% गोबर की पकी और सड़ी हुई खाद मिलाकर और एक हम इस गमले में डाल लेते हैं। गमले में डालने के बाद हम इसमें बीज से उगाना है, तो हम इनके बीजों, क्योंकि इनके पहले को फैला देते हैं इसमें, और उसके बाद फिर हम इसको ऊपर से 2 इंच की मिट्टी डाल देते हैं। जैसे कि देखिए ये मेरा जो गमला है, ये देखिए आप, ये इस गमले में 3-4 इंच मिट्टी और खाली अब मुझे करनी पड़ेगी, और फिर जब मिट्टी को खाली करके फिर इसमें हम बीजों को बिछा देंगे, फिर 2 इंच की मिट्टी और डाल देंगे, और पानी इसको बहुत धीरे धीरे फव्वारे से डालेंगे, ना कि पाइप से डालेंगे, नहीं तो ये जो है बीज जो है वो इधर उधर चला जाएगा और अच्छे से जर्मिनेट नहीं होगा। दूसरी तरह हम इसको कटिंग से उगा सकते हैं। कटिंग से उगाने के लिए हमको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो मैच्योर्ड ब्रांच है, जैसे ये है, तो मैच्योर ब्रांच हो और हेल्दी ब्रांच हो, इसकी 4 से 6 इंच की कटिंग हम काट लेंगे और नीचे की जो पत्तियां हैं इनको निकाल देंगे, 2 इंच तक की पत्ती निकाल देंगे, और जो कटिंग है वो हम 4 से 5 इंच की ले लेंगे, और ऊपर का जो है पत्तियां छोड़ देंगे, और इसको फिर हम गमले में 2 इंच नीचे कटिंग को लगा देंगे, और इसके बाद इसको 10 दिन तक छाया में रख देंगे पानी भर के। तो ये हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का। बस उसके बाद 10 दिन बाद ये बीज जो जर्मिनेट हो जाता है और कटिंग में भी पत्तियाँ हल्की शुरू हो जाती हैं, और 40 दिन बाद इसको हम ट्रांसप्लांट कर लेंगे बड़े गमले में, यदि हमने छोटे गमले में लगाया है तो इसको उगाना बहुत ही आसान है और बिल्कुल इजीली ये उग जाता है। अब इसकी केयर कैसे करना चाहिए? केयर करने के लिए हमको 3-4 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। उगाते समय या ट्रांसप्लांट करते समय, दोनों समय हम इसको 10 दिन के लिए आंशिक छाया में पानी भर के रखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट धूप लगेगी तो वो कटिंग या बीज जो है वो अंकुरित नहीं होगा और सूख जाएगा। दूसरा, हमको ऐसी जगह इस प्लांट को रखना है जहाँ पर 4 से 6 घंटे डायरेक्ट धूप आती है,
मैंने अपना प्लांट जो है ऐसी जगह रखा है जहाँ पर सुबह की धूप आती है और जैसे जैसे सूरज ढलता जाता है, ये दोपहर होता जाता है, ये अपने आप ही वहाँ पर धूप छन के आने लगती है। तो दोपहर बाद इसको छन के धूप चाहिए और सुबह 4 से 6 घंटे तक इसको तेज़ धूप चाहिए। बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है इसमें। पानी की जो निकासी है उसका छेद इसमें गमले में ध्यान रखना है कि पानी की निकासी सही हो और पानी पूरा का पूरा इसमें से अतिरिक्त वाटर निकल जाना चाहिए। इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र की कोई ज़रूरत नहीं होती। शुरू में हमने फर्टिलाइज़र दे दिया वही काफ़ी है, उसी से ये आगे काम करता रहता है। भारी बारिश होती है तो इसको हमें फिर बारिश में नहीं रखना है, क्योंकि बारिश में रखने से ये इसको नुकसान पहुंच सकता है। इसकी जो जड़ है उसमें फंगस लग सकता है, तो हम इसको शेड में रखें, छाया में, जहाँ भी ऊपर से पानी डायरेक्ट ना गिरता हो। इसके अलावा हमको इसमें एक और बात का ध्यान रखना है कि इसमें जो ये देखा आपने, ये पत्तियां हैं कितनी हेल्दी लग रही हैं और कितनी ग्रीन पत्तियां हैं। और आप देखिए इसमें, ये देखिए आप कितना अच्छे से इसमें ये देख लीजिए आप, ये ब्रांच कितनी हेल्दी ब्रांच है। और इसमें से बीच बीच में से ये यहाँ से नोड से जहाँ दोनों तरफ पत्ती निकल रही है, इसी के बीच में से और भी ब्रांचेस निकल रही हैं। बहुत ही हेल्दी पौधा है और इसकी ऐसी ही ब्रांच को हमको कटिंग के लिए यूज़ करना चाहिए। तो मैं ये बता रही थी आपको कि जो ये पत्तियाँ हैं, जब ये पत्तियाँ पूरी मैच्योर हो जाती हैं और पतझड़ का जब मौसम आता है तो ये गिरने लग जाती हैं। तो गिरने के बाद इन पत्तियों को हमको उठाना नहीं है। इसलिए नहीं उठाना है कि ये पत्तियां जो है वो मेडिसिनल के यूज़ में आती हैं और जो मिट्टी के अंदर जहाँ भी गिर जाती हैं वहाँ पे कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। तो ये इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका प्लांट का। दूसरा क्या है, इसका जो मेडिसिनल यूज़ है उसमें इसका पत्ती का जो रस है वो तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है। इसकी जड़ों का जो रस है वो दर्द निवारक है, पेट दर्द दूर करता है। इसके फूलों का जो रस है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और हमारे भोले बाबा को भी ये चढ़ाया जाता है। तो आप देखिएगा कि ये कितना यूज़फुल पौधा है और कितना अच्छा पौधा है, अच्छा लगता है। तो ये 12 मासी पौधा है और आप भी इसको उगा सकते हैं और इसको यूज़ में ला सकते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य करें। बहुत ही सुंदर प्लांट है, बहुत ही यूज़फुल है, लो मेंटेनेंस का पौधा है, बिल्कुल भी ना खर्चीला है, ना ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। एक बार उगा दिया बस हमेशा के लिए तैयार। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो गिरता है, जब फूल आ जाता है और जो बीज बन जाता है, तो जो गिरते हैं इसके बीज वो वहीं के वहीं गमले में गिर जाते हैं या आसपास मिट्टी में गिर जाते हैं। तो उनको हम जो है ना भी ध्यान दें तो आप देखिएगा कि अगले मौसम में, बरसात में अपने आप ही वहाँ पर उग जाता है और आप उसको जो उग जाता है उसको उखाड़ के और उसको ट्रांसप्लांट कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।